हम सभी लोग आम तौर पर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए तीन ही प्रकार के मास्क प्रयोग करते हैं। पहला कपड़े से बना मास्क, दूसरा सर्जिकल मास्क और तीसरा N95 मास्क। और इस वीडियो में हम N95 मास्क के काम करने के पीछे की दिलचस्प साइंस को आप सभी के सामने लाएंगे। हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि एक मास्क किसी चाय को छानने वाली चलनी की तरह होता है, जिसके छेदों से बड़े आकार के पदार्थ बाहर ही रह जाते हैं और छोटे आकार के पदार्थ उसके पार निकल जाते हैं। और अगर आप भी N95 मास्क को लेकर ऐसा ही सोचते हैं तो आप भी ज़्यादातर लोगों की तरह गलत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस जैसे एयरबोर्न पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर इतने बारीक छेद मास्क में हो तो इंसान को सांस लेने में समस्या आने लगेगी। असल में N95 मास्क अपने फाइबर के गैप के साइज से बहुत बड़े और बहुत छोटे दोनों ही प्रकार के पार्टिकल्स को रोक सकता है, जबकि असली समस्या तो मीडियम साइज के पार्टिकल्स को रोकने में आती है। बड़े और छोटे पार्टिकल्स N95 मास्क के फाइबर की खूबी की वजह से नहीं, बल्कि पार्टिकल्स के साइज की वजह से रुक पाते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो ज़्यादातर पार्टिकल्स वीक अट्रैक्शन फोर्स जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से किसी भी वस्तु से चिपक पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेज पर धूल चिपकती है। इसीलिए मास्क के काम करने के लिए पार्टिकल्स को फाइबर से केवल छूना होता है। ऐसा करने के लिए कई तरीके की पार्टिकल फिजिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक लेयर की जगह कई लेयर को इस्तेमाल किया जाता है। वो एयरबोर्न पार्टिकल जो 1 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं, वो अपने इनर्शिया यानी कि जड़त्व के कारण एक सीधी लाइन वाला रास्ता अपनाते हैं। इसे हम इनर्शियल इम्पैक्शन कहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो हवा के मॉलिक्यूल्स से टकराकर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाते हैं, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और इनके जिगजैग यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने की वजह से ये फाइबर से आसानी से चिपक पाते हैं और इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो इन दोनों पार्टिकल्स के साइज़ के बीच के साइज़ के होते हैं, यानी लगभग 0.3 माइक्रोमीटर साइज़ के होते हैं, उन्हें रोकने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे पार्टिकल ना ही सीधा रास्ता अपनाते हैं और ना ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाते हैं, बल्कि ये हवा के बहाव के साथ साथ चलते हैं। और जैसे जैसे हवा अपना रास्ता बदलती है, वैसे ही ये भी हवा के साथ साथ अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसी वजह से ऐसे पार्टिकल्स जो 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं, वो अक्सर फाइबर से चिपक नहीं पाते, और अगर चिपक भी जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटरसेप्शन, जिसकी आमतौर पर संभावना कम होती है। इस समस्या से लड़ने के लिए N95 मास्क में एक अनोखी तकनीक अपनाई जाती है। N95 मास्क के फाइबर सभी साइज के पार्टिकल्स, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों या बीच के, सबको अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की मदद से आकर्षित कर सकता है। असल में N95 मास्क के फाइबर्स को इलेक्ट्रोस्पिनिंग नामक टेक्निक की मदद से इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया जाता है। जैसे किसी मैग्नेट के पास रखा लोहे का टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक वैसे ही इन फाइबर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर इलेक्ट्रेट्स में बदल दिया जाता है। ये इलेक्ट्रेट्स अपने आसपास के न्यूट्रल पार्टिकल्स में भी अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करके अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे ये फाइबर सामान्य फाइबर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। N95 मास्क को बनाने की तकनीक बहुत महंगी है और बहुत मुश्किल भी, और इसीलिए सरकार ने ये सलाह दी है कि केवल मेडिकल स्टाफ और कोरोना से संक्रमित लोग और उनके परिजन ही इस मास्क को पहने। चलिए अब आपको N95 मास्क से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे N95 मास्क में N का मतलब है नॉट ऑयल प्रूफ, और 95 उस मास्क को ठीक प्रकार से पहनने पर पार्टिकल्स को रोक पाने की परसेंटेज को दर्शाता है। देखिए इस इमेज में हमने अलग अलग कपड़े से बने मास्क से
पार्टिकल्स को रोक पाने की क्षमता को दिखाया है। अब क्योंकि N95 मास्क मेडिकल स्टाफ को पहनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप कपड़े के बने मास्क को पहनें, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कपड़े से बना मास्क कोरोना वायरस को रोक पाने में बहुत ज़्यादा भले ही सक्षम ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो कपड़े से बना मास्क भी कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। और अगर हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, बिना वजह बाहर नहीं निकलेंगे और 2 गज की दूरी का अगर हम पालन करेंगे तो हम कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को फैलने से बहुत ही जल्द रोक पाएंगे और बहुत ही जल्द हम इस दुनिया को कोरोना से मुक्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ नया करने का प्रयास किया है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।